Hello students, in today's session I'm going to read out the chapter to you. आज के सेशन में मैं चैप्टर को रीड करने वाली हूँ and while doing so I'll also be giving meanings of certain words which you might find difficult to understand. चैप्टर को पढ़ते वक्त मैं एक आध शब्दों के मीनिंग्स भी बताने वाली हूँ आपको जो शायद आपको समझ ना आए. Therefore it's very important for you to pay attention while I'm reading the chapter. इसलिए आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जब मैं चैप्टर पढ़ रही हूँ. So apart from this, towards the end of the video, I'll be giving you tasks to do. वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टास्क दूंगी जिनको करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड करना है. You have to complete the tasks and post them on our WhatsApp group. So now let's begin with our first chapter. So अब मैं पहला चैप्टर रीड करने वाली हूँ. The name of the chapter is A Letter to God. चैप्टर का नाम है A Letter to God. So it begins with this. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So this is the first paragraph. Now, after reading every paragraph, I'll point out certain words and their meanings to you. So ये पहला पैराग्राफ पढ़ा है मैंने. So हर एक पैराग्राफ के बाद मैं कुछ वर्ड्स पॉइंट आउट करूँगी एंड उनके मीनिंग्स भी आपको साथ ही साथ बताते जाऊँगी. ओके अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी कि ऑलरेडी एक वर्ड मैंशनड है यहाँ पे, राइट. अ वर्ड हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशनड हियर इन योर टेक्स्ट बुक टुवर्ड्स द राइट साइड, दैट इज़ क्रेस्ट. सो यहाँ पे जो वर्ड मैंशनड है वो है क्रेस्ट. अब इस वर्ड का मतलब क्या है? द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन इंग्लिश इज़ टॉप ऑफ अ हिल. सो इसका आप हिंदी में अगर मतलब ढूंढें तो इसका मतलब होता है कि एक हिल की ऊंचाई जगह. ठीक है. So this is your first word, and apart from that, the other words that I have for you are, the first word is downpour. Okay, as you can see, it's mentioned here. वो यहाँ पे mentioned है. So I'll read out the sentence to you. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. सो दिस इज़ द सेंटेंस इन द बुक में जो सेंटेंस है वो अभी मैंने पढ़ा. सो इस वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ इन हिंदी मूसलधार बारिश, एंड इन इंग्लिश इट मीन्स हैवी रेनफॉल. ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? जब बहुत ज़ोर से बारिश होती है, सो वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि इट्स अ डाउनपोर, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम द मीनिंग के अलावा आई हैव ऑल्सो रिटन अ सेंटेंस ईच फॉर ईच वर्ड, ओके, एज एन एग्जाम्पल. तो मीनिंग के साथ साथ मैंने एग्जाम्पल में सेंटेंसेस भी दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हो. द एग्जाम्पल फॉर द फर्स्ट वर्ड इज दे एक्सपीरियंस्ड अ डाउनपोर इन गुवाहाटी येस्टरडे. सो इट्स एन एग्जाम्पल. ओके, इसका मतलब क्या है कि कल गुवाहाटी में बहुत ज़ोर से बारिश हुई है, राइट. So similarly, the next word is intimately. Okay, तो इस word का मतलब क्या है? Intimately. So in Hindi it means दिलो जान से, alright, and in English it means in a way that involves detailed knowledge. So if someone, अगर किसी के पास किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी है, ओके, तो हम बोल सकते हैं कि वो उस बारे में, उस चीज़ के बारे में इंटीमेटली जानता है, राइट. जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, एज आई हैव रिटन एन एग्जाम्पल हियर, ही न्यू द एंटायर सब्जेक्ट इंटीमेटली. ओके, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मान लो आपका कोई फ्रेंड है जिसे मैथ्स के बारे में सब कुछ पता है, ओके. सो हम बोल सकते हैं कि ही knows the math subject intimately. Okay, so these are the two words that I have pointed out from the first paragraph.
So now I've given a bar here. You can see यहाँ पे एक bar दिया है मैंने, right? So after every paragraph I've mentioned a bar here, so that it becomes easier for you to understand from where I have chosen the words. Okay, तो हर पैराग्राफ से वर्ड्स लेने के बाद मैंने यहाँ पे बार दिया है ताकि आप समझ पाओ कि वो वर्ड्स मैंने कहाँ से चूज़ किए हैं. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. अब हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. So it starts from here. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are fives." So here ends the second paragraph. तो यहाँ पे हमारा सेकेंड पैराग्राफ ख़त्म होता है. एंड इस पैराग्राफ से जो वर्ड्स मैंने पॉइंट आउट किए हैं, द वर्ड्स विच आई हैव पॉइंटेड आउट फ्रॉम दिस पैराग्राफ आर, द फर्स्ट वर्ड इज सपर. So let's see where the word is in this paragraph. So as you can see, here is the word supper. Just a minute. Yeah. So here is the word supper. So what does the word supper mean? Let's first read out the sentence given in the book. So the woman who was preparing supper replied. So this is the sentence mentioned in the book. जो book में sentence है, the woman who was preparing supper replied. Okay, so we'll see the meaning. What is the meaning of supper? In Hindi it means रात का खाना, right? And in English it means evening's meal. So supper का मतलब है रात का खाना. Okay, and for example I've mentioned here, her friend invited her for supper. So what does this sentence mean? इस sentence का मतलब क्या है? इस sentence का मतलब है उसके friend ने उसको dinner के लिए invite किया, right? So supper का मतलब है शाम का खाना. So we'll see the next word, that is predict. Now what does the word predict mean? Predict का मतलब क्या है? Predict मतलब हिंदी में भविष्यवाणी. Okay, and in English it means to state something that will happen in the future. The meaning is very simple. आप इस तरह से समझ सकते हो, जब हम किसी चीज़ के बारे में जो कि फ्यूचर में है उसके बारे में हम कुछ बात करते हैं तो उसको हम प्रेडिक्ट करना बोलते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल आपने आपके फ्रेंड से कहा कि कल बारिश हो सकती है. सो आप क्या कर रहे हो? आप प्रेडिक्ट कर रहे हो, राइट? एंड फॉर एग्जांपल आई हैव मेंशन्ड हियर, इट्स हार्ड टू प्रेडिक्ट द विनर ऑफ द सिलेक्शन. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि इस इलेक्शन का विजेता प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, राइट? So let's move on to the next word. The next word is approaching. Okay, so approaching and predict. We'll just see where is the word. You can see here is the word predict. So as you can see, it's written here, Lencho had predicted. So what does it mean? कि Lencho ने भविष्यवाणी की, right? And the next word was approaching. So just next to it you'll see, just here you'll see the word approaching. So the sentence is, in the northeast huge mountains of clouds could be seen approaching. Now we'll see the meaning of the word first and then we'll come back to the sentence. अब हम पहले इस word का meaning देख लेंगे and then we'll go back to the sentence and
फिर हम उस सेंटेंस में वापस जाएंगे. सो इस वर्ड का मतलब क्या है? इन हिंदी it means पास आने वाला, and in English it means coming nearer. So in Hindi if you try to understand, अगर आप हिंदी में समझने की कोशिश करो तो इस वर्ड का जो मतलब है वो है कोई भी चीज़ जो हमारे पास आ रही है. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सेंटेंस में मैंने लिखा है द एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग, राइट? जस्ट अ मिनट. द एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, राइट? सो इफ़ वी गो बैक टू दिस सेंटेंस, अगर हम सेंटेंस में वापस जाएंगे तो विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. इन हिंदी इसका मतलब हो जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट में बादल के लाइक बड़े बादल दिख रहे थे जो कि सामने आ रहे हैं, राइट? सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. सो नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लेजर. नाउ इन हिंदी द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज़ खुशी और आनंद. अगर आपको किसी चीज़ से खुशी मिल रही है या फिर आपको किसी चीज़ से बहुत ही किसी चीज़ में बहुत ही आनंद आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ प्लेजर इन दैट थिंग. आपको उस चीज़ में प्लेजर मिल रहा है, राइट? सो इन इंग्लिश इट मीन्स हैप्पीनेस और जॉय. सो विल सी द एग्जाम्पल हियर. शी स्माइल्ड विद प्लेजर एट विनिंग द कॉन्टेस्ट. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस? दैट a girl who won the contest is smiling with pleasure. एक लड़की जो कॉन्टेस्ट जीत चुकी है वो प्लेजर से स्माइल कर रही है, राइट? सो द नेक्स्ट वर्ड इज exclaimed, and the meaning of this word in Hindi is चिल्लाना, or in English it means scream suddenly in surprise, strong emotion or pain. Okay, now if you try to understand this word in Hindi, अगर आप इसको हिंदी में समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इस तरह से समझ सकते हैं. जब आप सरप्राइज़ हो जाते हैं या फिर आपको कोई शॉक मिलता है तो आप उसको चिल्लाकर एक्सप्रेस करते हो, राइट, खुद को. सो दैट कैन बी कॉल्ड एज एक्सक्लेम्ड. उसको हम एक्सक्लेम्ड बोल सकते हैं. ओके, सो विल सी द एग्जाम्पल हियर. शी एक्सक्लेम्ड दैट शी क्वालिफाइड she qualified for the contest. So these are the words that I've chosen for you, that I've pointed out from the paragraph. So for today's session we'll just have 2 paragraphs. I'll continue in the next session. Now in the beginning of the video I told you that I'll be giving you tasks, right? जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि आपको टास्क्स दिए जाएंगे, राइट? So your first task is, as you can see, the words that are mentioned here, जो words मैंने यहाँ पे mention किए हैं उनके साथ मैंने examples भी आपको mention किया था, right? So similarly आपको अपने sentences बनाने हैं इन words को use करके. So you have to create your own sentences using these words. Okay, so this is your first task, and your second task is you have to read out any one of the paragraphs. आपको कोई भी एक paragraph read करना है. You have to record it either in a voice recording or in a video recording, and then you have to upload it in the group. So आपको कोई भी paragraphs में से एक चुनकर उसको read करके आपको WhatsApp group पे upload करना है. आप चाहे तो वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. ऑलराइट, सो दीज आर द 2 टास्क्स दैट आई विल बी गिविंग.